गोपियां मन ही मन कहती है कब हमारे केशव बड़े होंगे, कब वो गलियों में चलेंगे, कब उनका दर्शन करेंगे। ये भगवान अपनी गोपियों का, अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं धराधाम पर। भगवान बहुत छोटे से हैं अभी, कृष्ण और बलराम। पूतना का दाह संस्कार हुआ, भगवान अपने माँ की गोद में खेल रहे हैं। घर में दो दो बालक हैं, कृष्ण है, दूसरे बलराम जी हैं। रोहिणी के पुत्र बलराम, यशोदा के पुत्र कृष्ण, दोनों बालक हैं। परंतु दोनों बालक का अभी नामकरण नहीं हुआ है, क्योंकि इनके गर्ग मुनि है, भगवान कृष्ण के वंश के गर्ग मुनि पुरोहित है। एक समय अपने घर में गुरु जी को बुलाया कि चलो भैया दोनों पुत्रों के नामकरण करेंगे। गर्ग मुनि इनका नामकरण करने के लिए आए। तो गर्ग मुनि घर में प्रवेश करते जब भगवान कृष्ण एक बार अपने सारे रूप का दर्शन कराते हैं। भगवान के सारा दर्शन देख करके गर्ग मुनि समझ गए कि मैं जिनका नामकरण करने के लिए आया हूं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो जगत के दाता हैं, जगत के नियंता हैं। भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं आपका भला क्या नामकरण करूंगा? आप तो सारे जगत को बनाने वाले, सारे जीव मात्र को जन्म देने वाले, पालन पोषण करने वाले, श्रृंगार करने वाले आप ही जगत के दाता हैं, और मैं भला आपका नाम क्या करूंगा? परंतु भगवान कहते हैं, गुरुवर आप हमारे वंश के गुरु हैं, और गुरु का यह कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य के यहाँ पर जाकर के और शिष्य के लिए जो कल्याणकारी हो उस कार्य को करें। गर्ग मुनि ने दोनों पुत्रों का नामकरण करने के लिए आसन लगाया, पंचांग निकाली। पंचांग में जब देखा दोनों पुत्रों का, यशोदा मैया को सामने बिठा रहा है, रोहिणी जी को बिठाया, नंद बाबा जी को बिठाया। सबसे पहले बड़े पुत्र का नामकरण किया। रोहिणी के पुत्र के शकल को देख करके, सूरज को देख करके भगवान शेषनाग का ध्यान किया। आंखें बंद करके जब ध्यान किया तो गर्ग मुनि को शेषनाग भगवान ने हजार हजार फन का दर्शन दिया। सारे सृष्टि को संभालने वाले शेषनाग भगवान का दर्शन किया, जो बल के धाम हैं, जो सब के लिए हमेशा अनन्य प्रेम करते, सबकी सेवा करने वाले। ऐसे बलराम जी को जब देखा तो रोहिणी से कहा, रोहिणी तुम्हारा जो ये पुत्र है, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। इसके जीवन काल में यह सबकी सेवा करने वाला होगा, सबकी सहायता करने वाला होगा। यह जो तुम्हारा पुत्र है, यह बल का धाम होगा, इसमें बहुत बल होगा, अनंत गुना बल होगा, ये बल के धाम कहे जाएंगे। इसलिए हे रोहिणी तुम्हारे इस पुत्र का नाम होगा बलराम। रोहिणी ने जब नाम सुना, खुशी का पारावार नहीं रहा। बलराम, हे रोहिणी तुम्हारे यह जो पुत्र है, महामाया के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षित हुए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा, इनको लोग संकर्षण भी कहेंगे। बोले बलराम जी महाराज की जय। अहमहि रोहिणी पुत्रम रमयं सह दो गुणै आज्ञास्ते रहामेति बलाधिक्या बलम विदुः। बलाधिक्या, भगवान के बल के धाम होंगे, इनका नाम बलराम होगा। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। दूसरे पुत्र को देखा, जब कृष्ण की सकल सूरत पर देखा, भगवान ने कहा, यशोदा ये जो तेरा पुत्र है, ये पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, इसके अनंत नाम होंगे, ये सारे जगत में अपनी ख्याति को प्राप्त करेगा, सारे जगत को प्रेम का संदेश देगा, प्रेम का पाठ पढ़ाएगा, प्रेम की परिभाषा सिखलाएगा। ये सबकी सेवा करने वाला, सबके कष्टों को हरने वाला, सब पर अपनी दया दृष्टि करने वाला, यह तुम्हारा पुत्र होगा, इसका नाम होगा कृष्ण।
कहते हैं जब भगवान का कृष्ण नाम पड़ा तो सारे देवता आकाश मार्ग से पुष्प बारिश करने लगे। ऐसा नाम पहली बार किसी का पड़ा है, कृष्ण। जरा नाम पर भी प्रकाश डालेंगे। भगवान का बड़ा सुंदर नाम है कृष्ण। सारे देवता प्रसन्न हो गए कि भगवान का नामकरण, जिसने संसार को बनाया, जिसने सारी सृष्टि का बनाया, आज वही भगवान का नामकरण हो रहा है। गर्ग मुनि नामकरण कर रहे हैं।